हैं आगे और बढ़ते हैं जी बिजनेस की एक एक्सक्लूसिव रिसर्च की तरफ। और ये रिसर्च लेकर आए हैं आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ। चलते हैं आशीष के पास, देख लेते हैं एक्सक्लूसिव रिसर्च। बताएं आशीष, किस सेक्टर से जुड़ी हुई क्या है रिसर्च? सर, सबसे ज्यादा एक्शन स्टील स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है और कल की खबर के असर के बाद आप देखें कि माना जा रहा है कि स्टील की कीमतें हैं इनमें अगले 7 से लेकर 10 दिन के बीच में आपको अच्छे खासे प्राइस कट जो है वो अनाउंस होते नजर आएंगे, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी गई है इसके चलते जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है इसमें आपको बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। और अब तक इंडस्ट्री का ट्रेंड ये था कि इंडस्ट्री कह रही थी कि लागत खर्च इनका लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके लिए उन्हें कीमतें बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन अब देखिए कोकिंग कोल पर भी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो हटा दी गई है, तो इसका बेनिफिट इनके जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके चलते माना जा रहा है कि काफी जो स्टील कंपनीज है वो प्राइस कट भी अनाउंस करके चल सकती हैं। सर, खास बात ये भी है कि ईयू जैसे देशों में अब तक जो एक्सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर इनको डोमेस्टिक से बेहतर रियलाइजेशन यानी मार्जिन देखें तो एक्सपोर्ट में काफी बढ़िया देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब वो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा टैकल करने के लिए इंडस्ट्री ने जो एक तरीका निकाला है कि जो सेमी फिनिश्ड जो प्रोडक्ट्स होंगे इनको एक्सपोर्ट करेगी, और कुछ रिपोर्ट ये भी इंडिकेट कर रही है कि सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट है इसमें आपको बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। FY22 में देखें तो पूरा जो क्रूड हुआ था उत्पादन, इसमें करीब 17% का जो है एक्सपोर्ट किया गया था, और रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि अभी फिलहाल देखें तो मांग में जो है आपको इसका असर देखने को मिल सकता है। सर, इंटरनेशनल मार्केट्स में कीमतें ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर रही हैं। चाइना में लगातार आप देखें तो स्टील की जो कीमतें हैं इसमें आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 14 दिन में 11% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। 6 मई से लगातार कीमतें घटती जा रही हैं, तो स्वाभाविक है कि इसका असर आपको जो घरेलू कंपनीज हैं यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। अगले 7 से लेकर 10 दिन में जो स्टील कंपनीज हैं वो प्राइस कट काफी लंबे समय के बाद अनाउंस करेंगी, तो असर आपको देखने को मिलेगा। सर, सेल है JSW स्टील, JSPL जैसी जो कंपनीज हैं यहाँ पर ज्यादा असर होगा। सेक्टर खराब हो गया मतलब खराब मतलब बहुत ही रिवर्स हो गया। दीप, 10% आपका वॉल्यूम गिर जाए और 10% दाम गिर जाए, यानी कि टोटल वॉल्यूम का 10% इम्पैक्ट और दाम का 10% इम्पैक्ट, तो कितना फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ। टाटा स्टील का कामकाजी मुनाफा 22% घटता है, जो कि बेस्ट है, यही अच्छा है 22%। हाँ, बाकी JSW स्टील का 37% घटेगा, सेल तो 48% घटेगा, आधा रह जाएगा, और JSPL का भी लगभग 46% घटेगा काम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बड़ा इम्पैक्ट, मतलब इनका तो आप ये सोचो कि मतलब प्रॉफिट ही रह जाए वो बड़ी बात है। अब सेल वेल जैसी कंपनी के लिए तो इतना खराब हो गया है, मतलब अनलेस अनटिल सरकार इसको रिवर्स करे, हो तो गया, अब ये रिवर्स होगा कि नहीं होगा भगवान जाने, तुरंत तो नहीं होगा, कितना लंबा रहता है, कितना लंबा रहता है, तो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसी पर क्वेश्चन मार्क बढ़ा है। सो और डिमांड आपकी सारी की सारी बाहर की है, लोकल डिमांड कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन जो इनकी सेल्स के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम डिमांड एक्सपोर्ट से ही आ रही थी। करेक्ट। सो वो एक्सपोर्ट आपका खत्म हो गया पूरा का पूरा। आई थिंक टफ टाइम है, तो अगर आपको रखना भी है कोई एक स्टॉक स्टील में, तो सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए टाटा स्टील, क्योंकि अगर अब है ना आप फॉरवर्ड पी मल्टीपल पे देखो, अब ये इस कमाई को एडजस्ट करने के बाद सेल 13 के मल्टीपल पे है, JSW स्टील 12 के मल्टीपल पे है, जिंदाल स्टील JSPL 13 के मल्टीपल। कौन खरीदता है इतना महंगा कमोडिटी स्टॉक को? नहीं खरीदेगा। ये बेस्ट से बेस्ट कमोडिटी साइकिल में 12-13 के मल्टीपल पे ट्रेड नहीं करते। करेक्ट। 5-6 तो बहुत हो गया इनके लिए, 7-8 ही वीक हो जाता है। सो ये स्टॉक सारे के सारे अब भी महंगे, हर उछाल में इनको बेचना है। ये बात हम लगातार आपको कई समय से कह रहे हैं। नो डाउट हमको ये अंदाजा नहीं था कि ये हो जाएगा, इस वजह से इतनी तेजी से गिरेंगे, ये तो मतलब आउट ऑफ सिलेबस आ गया, गिर गए। बट इन कंपनियों के पे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो स्टील कंपनी पे लगा है, इसका बड़ा असर पड़ेगा। एक बार जरा इसी पर राय ली जाए, हमारे साथ चोपड़ा साहब भी है। चोपड़ा साहब, कैसे देखते हैं आप स्टील कंपनियों को अब? देखिए, इस जो डेवलपमेंट के बाद अनिल जी, मुझे लगता है कि प्रॉफिटेबिलिटी निश्चित रूप से हिट होगी। टाटा स्टील बेस्ट ऑफ द पैक है, मगर इसके साथ साथ दूसरे मेटल्स पे भी मेरा व्यू है। जैसे नेशनल एल्यूमिनियम है, मुझे लगता है कि अगर जो लोग स्टील में फंस गए हैं और एल्यूमिनियम पे इस तरह से कोई भी अभी तक को रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी है, तो एल्यूमिनियम है, जिंक है, तो जैसे गिरावट थोड़ी थमती है तो इन कंपनीज में निवेश किया जा सकता है। और नेशनल एल्यूमिनियम है या हिंदुस्तान कॉपर जैसी कंपनी है या हिंदुस्तान जिंक है, इवन वेदांता मुझे बहुत अच्छी लगती है इन लेवल्स में गिरावट के बाद, और बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने। तो वेदांता की में भी खरीदारी निबलिंग की जा सकती है। अगर आपको 100 रुपए का खरीदना है, 25-30 रुपए का वेदांता आप ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेटल्स हैं
और क्रूड भी है। तो ऐसा नहीं है मेटल्स की स्टोरी खत्म हो जाएगी। निश्चित रूप से भारत सरकार कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो सख्त हैं कंपनीज के लिए। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, बिल्डर्स ने कंस्ट्रक्शन रोक दिया था, और जो कमी आएगी लोहे के भाव में, तो उससे ऑटो सेक्टर रिवाइव होगा, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर रिवाइव होगा। तो मुझे लगता है कि इंफ्रा स्पेस के लिए एक अच्छी खबर है। जो स्टील का एक बहुत बड़ी खपत उसमें होती है, दूसरा जो हाउसिंग स्पेस है उसमें बहुत बड़ी खपत होती है। तो ये कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाएगा, और इसका असर आने वाली तिमाहियों में दिखेगा जब इन्फ्लेशन भी कम होके आएगी, क्योंकि लोहे के भाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे भारत में। जहाँ 30-40 रुपए किलो लोहा बिकता था, वहां पे 70-80 रुपए तक इसका भाव पहुंच गया था, लगभग डबल हो गया था 1.5-2 सालों में। और लोहा हम सब जानते हैं जिस तरीके से इस्तेमाल होता है, तो इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाना आवश्यक था। तो ऐसा नहीं है कि मेटल स्टोरीज खत्म हो गई है। निश्चित रूप से टाटा स्टील बेस्ट प्लेस है, क्योंकि अभी भी बहुत सॉलिड अर्निंग्स है और इंटरनेशनल फुटप्रिंट है उसके पास, जो बहुत सारी कंपनीज के पास नहीं है। कोरस के द्वारा ये यूरोप में भी बहुत अच्छा काम करता है, और मुझे लगता है जैसे एनर्जी प्राइसेस थोड़े से अभी नरम हुए तो कोरस के भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे होंगे। तो टाटा स्टील बेस्ट प्लेस्ड है। सेकेंडली, अगर मेटल्स में रहना है तो नेशनल एल्यूमिनियम मुझे बहुत अच्छा लगता है इन भाव पे, और जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक और वेदांता में भी कुछ खरीदारी